सब लिख लिए ना? तुम भाई खेत में जाकर सो जाओ, क्या दिक्कत है? नींद ज्यादा आ रहा है? नाम ले बोले, राहुल पे बोल रहे हैं। समझ रहे? ध्यान दीजिएगा, हम लोग 7 क्लास के फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब कोई बोलिएगा ऐसा नहीं कि 12 बुर्बक है, वो पहले पढ़ा है, बीच में अब आ गए फर्स्ट में। देखिए वो सब कुछ नहीं है, बस चैप्टर को आप क्या करिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। पहले हम फिजिक्स को खत्म कर रहे थे और जाके एकदम लास्ट से उठाए और पूरा फिजिक्स हम क्या किए, जितना पॉइंट आप पढ़ा दिए, अगर एक दो छूटल भटकल होगा तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग पहुंच गए हैं थोड़ा बायोलॉजी वाला चैप्टर में, समझिए तो ऐसा कुछ, ठीक है। अब बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जीव जंतुओं के बारे में, पादप के बारे में। किन के बारे में? जीव जंतुओं और पादप के बारे में। यानी हम बोले तो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, ये आपका जो देख रहे हैं ये बायोलॉजी का भाग है। किन का भाग है भाई? बायोलॉजी का हिंदी क्या होता है? और जीव विज्ञान के जनक कौन है छोटू? किन्हीं को याद है? एगो बोले। जीव विज्ञान के जनक कौन है? प्रिंस। रुक जाओ भाई, अब तो क्वेश्चन पूछते हैं तो बेचारे शाम से टूट पड़ते हैं, अब बोलते हैं कि हम 8 घंटा पढ़ते हैं। याद आ रहा है? आप ही तो बोले थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए बोलते हैं प्रिंस बाबू की कोई भी खरखाई दिखाना जरूरी नहीं है। आप जिस फील्ड में दिखा रहे हैं वो फील्ड बहुत बेकार है, ठीक है। बायोलॉजी कहे तो जीव विज्ञान, और जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। जनक कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी ऑफ फादर कौन है? अरे बात समझ में? अरस्तु। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसको। पादप में क्या है हमारा? पोषण। जैसे हम लोग को खाना पीना मिलना चाहिए ना भाई, उसी तरह से पेड़ पौधा को भी क्या मिलना चाहिए? ये जो है पेड़ पौधा, ये हम पर डिपेंड नहीं रहते हैं, किसी और पर भी नहीं रहते हैं, वो खुद अपने पर रहते हैं, ठीक है। वो सब तो सामग्री ऑब्जर्व करते हैं। देखिए पादप क्या है? वह जीव जो अपना पोषण एवं भोजन अकार्बनिक यौगिक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया से प्राप्त करते हैं। अकार्बनिक कहने का मतलब समझ रहे हैं? नहीं, याद रखिएगा अकार्बनिक में जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होगा जिस यौगिक में, उसको हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक। क्या बोलते हैं बाबू? एक लाइन में याद रखना, बाकी क्या है कार्बनिक और अकार्बनिक बहुत समझ में आ जाएगा, अभी तुमको मिला है, ठीक है। लेकिन रुक जाइए, हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन जहां पर रहेगा उसको बोलते हैं, और जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो वहां पर हम बोलते हैं अकार्बनिक। तो अकार्बनिक की यौगिक से ही पादप जो है, पेड़ पौधे जो है, वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। अरे बात समझ लो, खुद भोजन अपना बनाते हैं। और पादप में कुछ संबंधित बात है, देख लीजिए इसी में। पादप को देखिए किस नाम से जाना जाता है? पादप स्वपोषी होते हैं। कैसा होते हैं? अब बताइए स्वपोषी में क्यों कहा जाता है? क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, इसलिए पेड़ पौधा को किस नाम से जाना जाता है? क्या बोलते हैं? अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स यानी पेड़ पौधा स्वपोषी क्यों कहलाते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं। अरे बात समझ में? दूसरा है कि पादप क्लोरोफिल की सहायता से अकार्बनिक यौगिक को किसमें कन्वर्ट कर देता है? किसमें? कार्बनिक यौगिक में। और कैसे से सबसे लास्ट वाला चरण में आएंगे तो हम समझा देंगे, यहाँ पर आएंगे ना तो समझा देंगे। आ रहे मेरा बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला बात है कि पादप को प्रथम पोषी के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत? प्रथम मतलब सबसे पहले भोजन कहाँ बनता है? पादप में ही। कहाँ बनता है?
इसीलिए इसको क्या बोला गया, प्रथम पोषी। क्या बोला गया है, समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है, या तो कोई दिक्कत नहीं। अगला बोल रहा है कि यह सूर्य के प्रकाश का मात्र 1% एनर्जी लेता है। कितना परसेंट बाबू, 1%। 1% ऊर्जा में काम चला लेते हैं कौन, पादप। और बाकी 99% जो आपका ऊर्जा होता है परावर्तन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। हाँ, भेज देते हैं। ऐसा समझिए कि यहाँ तक समझ में आया। देखिए ध्यान से कि पादप जो है 99% प्रकाश का मतलब ऊर्जा को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, मानिए तो परावर्तन कर देते हैं। अब एक अच्छा, ये पढ़ाने के लिए बोल रहा है। अरे बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रथम पोषी, निम्न पोषी और पादप में ही होता है। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ किस में होता है, मतलब हमको सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, पादप से। उसमें से एकदम खाइएगा डायरेक्ट एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा, और अदर चीज से जैसे भेड़ बकरी सबसे खाइए उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। अरे बात मेरा समझ में। और ध्यान दीजिएगा कि पादप को खाद्य फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। पादप के जो खाद्य फैक्ट्री है किनको कहा जाता है, पत्ती को। अब इसी को बोला जाता है रसोई। पादप के रसोई घर कौन है, पत्ती। कौन है, खाना जहाँ तैयार होता है कहाँ तैयार होता है, पत्ती में। कहाँ तैयार होता है, पत्ती में। वो वाला पत्ती हस्बैंड वाला में नहीं रे, अच्छा रेते वाला पत्ती में नहीं, पेड़ पौधा का पत्ता जानते ना, उसी में। याद नहीं करना है, आप कॉमेडी शो कीजिएगा कहाँ है जी, बताइए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। साथ में क्या था, पादप के खाद्य फैक्ट्री किसको कहा जाता है, भोजन कहाँ तैयार होता है, पत्ती में। और पत्ती के रसोई के घर के नाम से भी जाना जाता है। पादप के रसोई घर कहाँ होते हैं, हर बात समझिए। पादप कहने का मतलब है पेड़ पौधा। क्या भैया, पादप कहने का मतलब ही क्या होता है, पेड़ और पौधा। अब बताओ, टमाटर के पौधा होता है कि पेड़ होता है, पौधा। अब आम के पेड़ होता है कि पौधा होता है। अब समझ में आ गया होगा कि पेड़ किसको कहेंगे, पौधा। हर बात समझ में, कोई दिक्कत। और देखिए ध्यान से कि पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कोई दिक्कत ना है, बोल रहे हैं ना, मेरी भावनाओं को समझो पार्थ, समझ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल के, ये दोनों का संयोग होता है तो सूर्य की उपस्थिति और क्लोरोफिल की, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की प्रकाश की उपस्थिति में क्या बन जाता है, अरे सूर्य की प्रकाश की स्थिति, ठीक है, उपस्थिति और क्लोरोफिल के उपस्थिति में, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बन के रेडी हो जाता है, ग्लूकोज। और फिर क्या रेडी और तैयार होता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो हमारा है ये हमको लिए है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, आप भी छोड़ते हैं। यानी मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो पेड़ पौधा अपना यूज के लिए ले लेता है, और फिर हमको क्या दे देता है, खाना वाना बना के क्या निकाल देता है। और बोले थे यहाँ पर कि क्लोरोफिल के सहायता से अकार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक में बदल जाते हैं। तो यही देखिए, अकार्बनिक यौगिक की दोनों है, क्या है, और इसको बदल रहे हैं किस में, कार्बनिक यौगिक में। अब कार्बनिक यौगिक में बोले थे हम कि हाइड्रोजन और क्या होना चाहिए, कार्बन। क्या इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, नहीं, तो यह कार्बनिक। इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, नहीं, तो ये क्या हो गया, अकार्बनिक को किस में बदल, कार्बन डाइऑक्साइड
जल और साथ में सूर्य की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति के साथ क्या बन जाता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है। अब देखिए कुछ बात यहाँ पर है कि पत्ती में द्वार कोशिका से घिरे छिद्र को रंध्र कहते, यानी स्टोमाटा कहते हैं। या पानी की मात्रा अधिक होने पर क्या हो जाता है? खुल जाता है। जब पत्ती आप देखिएगा ना बाबू, पत्ती तो हमारा बना हो नहीं जाता है, बन रहा था लेकिन गड़बड़ बन गया। पत्ती देखिएगा ना बाबू, तो इसमें छोटे छोटे क्या होता है? माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो छिद्र होता है। उसी छिद्र को क्या बोला गया है? रंध्र। रंध्र यानी स्टोमाटा। और स्टोमाटा कब खुलता है? जब पानी अधिक हो जाता है तब। अरे बात समझ में। और रंध्र स्टोमाटा के बंद होने के लिए क्या चीज का यूज किया जाता है? माँ छूट गया है। किसका यूज किया जाता है? पोटेशियम का। किसका आवश्यकता पड़ता है? पोटेशियम का। ठीक है। अगर बंद होने के लिए किसका जरूरी? खुलता कब है? पानी का मात्रा अधिक हो जाता है तब खुल जाता है। रंध्र होता कहाँ है? तो पत्ती में छोटा छोटा छिद्र होता है। हमारे शरीर में भी छोटा छोटा छिद्र है। पत्ती के नीचे में, पत्तिये में होता है। हमारे शरीर में छोटा छोटा छिद्र, इसी कारण तो पसीना निकल रहा है ना, नहीं तो नहीं निकलता। और ध्यान दीजिए, कुछ पादप भी अपने भोजन के लिए दूसरे पादप पर निर्भर रहते हैं। इसे परपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो पादप दूसरे पेड़ पौधा पर आश्रित होंगे, अपना भोजन नहीं बना रहेंगे, वो किसी और पर, उसी के अंदर ध्यान दीजिएगा, परपोषी के अंदर हम लोग आते हैं। किसके अंदर आते हैं? परपोषी के अंदर ही हम लोग आते हैं, क्योंकि हम लोग पेड़ पौधे पर निर्भर है। किन पर निर्भर है? वहाँ अगर टमाटर, बैगन, केला, सेब लगेगा तभी हम खाएंगे, नहीं तो अभी मत करें कि हम अपन घर में, रसोई घर में बनाते हैं खुद से खाना, वो नहीं। वो सिर्फ हम लोग पकाते हैं। क्या करते हैं? पकाते हैं। लेकिन खाना रियल में कौन बनाता है? हम लोग का पेड़ पौधा। उसी पर हम डिपेंड है। जो दूसरों पर डिपेंड रहता है अपना भोजन के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं परपोषी। और जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, उनको हम बोलते हैं स्वपोषी। ठीक है। अगला लास्ट है कि पादप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन की स्थिरीकरण बोले तो जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु और कवक के नाम सुने होंगे। कभी कभी हमारे खेत में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है, तो वहां पर इस नाइट्रोजन की स्थिरीकरण कौन करते हैं? स्थिरीकरण। अरे बात में, जैसे नाइट्रोजन की पूर्ति कहाँ से होगा? अरे बात समझ में, नाइट्रोजन की पूर्ति कहाँ से होगा? तो कौन करते हैं? जीवाणु लोग। कीड़ा मकोड़ा छोटा छोटा नहीं देखा है? हाँ, वो सब जीवाणु के अंदर आते हैं। किसके अंदर? जीवाणु है ना, उससे छोटा छोटा नहीं देखा है रे? अरे चींटी नहीं रे, अरे सड़े गले हुए चीज में लगे रहते हैं, जीवाणु उसी को बोलते हैं। ठीक है। और एक बात और, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव ये वाला काम कब नहीं होगा? जब ऑक्सीजन रहेगा तब नहीं होगा, और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब होगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होगा वहाँ ऑक्सीजन होगा। वायुमंडल में ऐसा नहीं है बाबू कि हर जगह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अलग अलग, ऐसा नहीं, सब मिक्स है। क्या है? मिक्स है। लेकिन हाँ, ये बात बोल रहा है कि जहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी वहां पर संभावना नहीं होगा। ठीक है। अगर इसका ज्यादा डिटेल चाहते हैं तो हम थोड़ा इस पर सर्च करके लाएंगे, ठीक ना। लेकिन बाकी बात हम कल बताएंगे या अगले क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही सेवा। ठीक है। बंद है, थोड़ा सा रुक जाइए।